दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक फॉरेनर बहू की है जो इंडिया आकर अपने ससुराल में सबको कैसे इम्प्रेस करती है। तो आइए देखते हैं फॉरेनर बहू और इंडियन सास। मम्मी पापा, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ और खूब मन लगा कर पढ़ो। विनोद लंदन जाने लगता है। उसकी माँ उसके जाने से इमोशनल हो जाती है और उसे आशीर्वाद देकर विदा करती है। बेटा, ध्यान से जाना और वहाँ अच्छे से रहना। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, कभी ध्यान ही ना रखे काम के चक्कर में। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से रहूंगा और जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगा। विनोद जो है वो लंदन चला जाता है और वहां जाकर खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक फॉरेनर लड़की से होती है और वो उसे मन ही मन पसंद भी करने लगता है। फिर एक दिन वो उसे प्रपोज करने की सोचता है। काजल, तुम तो यहीं की रहने वाली हो, तो तुम्हारा नाम काजल किसने रख दिया? विनोद, एक बार मेरे मॉम डैड इंडिया घूमने गए थे तो वे वहां पर एक छोटी सी बच्ची से मिले। उन्हें उसका नाम पसंद आया और वो बच्ची भी बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने मेरा नाम काजल रख दिया। ओह सो नाइस। काजल, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ विनोद, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विल यू मैरी मी काजल? काजल शादी के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी विनोद को पसंद करती थी। विनोद जल्दी से ये गुड न्यूज़ अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है, क्या मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? अच्छा, क्या नाम है उस लड़की का? जल्दी से फोटो भेज दे उस लड़की की मुझे। विनोद जल्दी से माँ को फोटो भेज देता है, पर उसकी माँ गलती से किसी दूसरी फोटो को देख लेती है। अरे वाह बेटा, नाम भी बड़ा प्यारा है इसका तो, काजल, और लड़की भी बहुत सुंदर है। तू जल्दी से शादी करके घर वापस आ जा। विनोद और काजल दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों अपने घर वापस इंडिया आ जाते हैं। अजी सुनते हो विनोद के पापा, आज विनोद बहू को लेकर घर आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो तो जल्दी जल्दी उन दोनों के वेलकम की तैयारी करते हैं। वही थोड़ी देर बाद उनके घर के दरवाजे की डोर बेल बजती है। विनोद के पापा दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं विनोद के साथ एक फॉरेनर लड़की खड़ी है। तभी पीछे से उसकी माँ आकर बोलती है, बेटा, बहू कहाँ है और ये लड़की कौन है? उसकी सहेली है क्या कोई? माँ, यही तो है काजल, तुम्हारी बहू। पर तूने तो किसी दूसरी लड़की का फोटो भेजा था। नहीं माँ, मैंने तो इसी का फोटो भेजा था, आपने कोई दूसरा फोटो देख लिया होगा। काजल अपनी सासू माँ को नमस्ते करती है। नमस्ते मदर इन लॉ। क्या? कौन सा लोग? ये क्या बोल रही है? माँ, सासू माँ को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं। अब आप भी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख लो। विनोद की माँ को काजल पसंद नहीं आती। अगले दिन काजल की पहली रसोई थी। वो सबके लिए फॉरेनर डिश बनाती है। अब क्या बना दिया इस अंग्रेजन ने? ये तो खाने लायक भी नहीं लग रहा। मदर इन लॉ, ये हमारे लंदन की फेमस डिश है मंचूरियन। विनोद और उसके पापा को खाना बहुत पसंद आता है। वो दोनों बड़े ही स्वाद के साथ खाना खाते हैं, पर सासू माँ को मंचूरियन बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद विनोद की माँ की दो सहेली उनके घर पर काजल को देखने आती हैं। अरे सुने ना, कहाँ है तेरी अंग्रेजन बहू? बुला तो उसे, कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ, और उसे कुछ काम वाम करना भी आता है या नहीं? खाना वाना बना देती है कुछ? पता नहीं मुझे तो क्या बनाना आता है क्या नहीं। तभी काजल वहाँ उन सब के लिए कई तरह के स्नैक्स बनाकर लाती है। वो दोनों सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती है, अरे वाह, सुने ना, कितनी होशियार बहू मिली है तुझे। देखने में भी कितनी सुंदर है। हाँ, इसने तो खाना भी बड़ा ही टेस्टी बनाया है। तेरी तो किस्मत चमक गई ऐसी बहू पाकर। सुनैना यह सब देखकर खुश नहीं होती और सोचती है, ये फॉरेनर लड़की तो मेरे बेटे की तरह सबको अपने जाल में फंसा रही है। पर कोई नहीं, मैं नहीं फंसूंगी इसके जाल में। काजल घर का सारा काम करती और सबका ध्यान भी बड़े अच्छे से रखती थी। एक दिन विनोद अपनी माँ से कहता है, माँ, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना, इस बहाने काजल भी इंडिया घूम लेगी। बेटा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस अंग्रेजन के साथ। मुझे तो शर्म आती है इसके साथ जाने में। तू ही चला जा। ठीक है माँ, पर आप इसके साथ मार्केट तो जा ही सकती हो। तू इतना कह रहा तो मार्केट चली जाती हूँ मैं इसके साथ। दोनों सास बहू शाम को मार्केट जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। मार्केट में भी सुनैना के जानने वाले मिलते हैं और वो भी काजल को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। काजल की तारीफ सुनकर सुनैना का मुंह फिर से टेढ़ा हो जाता है। अगले दिन अचानक से विनोद की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है।
वो कई दिनों तक ऐसे ही बीमार रहती है। अपनी सास के बीमार होने पर काजल उसकी रात दिन सेवा करती। यह सब देखकर सुनैना सोचती है, मैं काजल को कितना गलत समझ रही थी। ये मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरी वजह से अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देती। मुझे इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सुनैना काजल से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। काजल बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम तो कितनी अच्छी हो, विदेश में रहकर भी बहुत संस्कारी हो। अरे मदर इन लॉ, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? आप मुझसे बड़ी हो और मेरी मदर इन लॉ भी हो। ये इन लो और आउट लो नहीं, आज से तू मुझे माँ बुलाएगी, बस समझी? ओके माँ। अब तो आप खुश हैं माँ? दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।